नमस्कार। तो पिछली बार हम लोग चेस्टिटी बेल्ट पर थे और मुझे 2-4 युवकों का फोन आया जिन्होंने टाइप किया और जिनको अमेज़न पर पूरा का पूरा रेट चार्ट मिला, वैरायटी मिली। तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा। तो आइए, हमारा विषय वुमन है। तो अब जो पॉल महोदय हैं, इनके जो 4 मेन गॉस्पेल वाले पॉल हैं, वो सज्जन कहूँ, दुर्जन कहूँ, प्रेतात्मा कहूँ, वो क्या कहते हैं। न्यू टेस्टामेंट में टिमोथी नामक उपदेश में वो पॉल कहता है, मैं स्त्रियों को निर्देशित करता हूँ कि वे ठीक ठाक साधारण कपड़े पहने, चटक नहीं। साधारण नहीं है, वहाँ कहा गया है यू बी इन रैग्स, फटे चीथड़ों में रहो। वो विनम्र रहे। क्रिश्चियनिटी, यूरोप, मॉडर्निटी, वे विनम्र रहे, केश सज्जा न करें, आभूषण नहीं पहने, स्वर्ण नहीं पहने, महंगे कपड़े नहीं पहने, अच्छे कपड़े नहीं पहने। अगर आप यूरोपियन पेंटिंग्स को देखेंगे मिडीवल टाइम का, यू विल बी हॉरिफाइड। चर्च में उपदेश सुनते समय पादरी के प्रति गहरा सम्मान रहे। मैं पॉल प्रीस्ट किसी स्त्री को यह अनुमति नहीं दे रहा हूँ कि वह किसी मर्द को कुछ सिखाने की का दुस्साहस करे या बताए कि उसे क्या करना चाहिए। सो मेरी मॉडर्न बहनों, किसी पुरुष को कुछ सिखाने का कोशिश मत करो यदि तुम यूरोपियन आदर्शों से प्रभावित हो। तो स्त्री को खामोश रहना चाहिए, क्योंकि पहले गॉड ने एडम को बनाया, बाद में ईव को, और ईव ही भटक गई और पाप में गिरी। यानी ये थ्योरी पुरानी नहीं है, बदल नहीं गई है, अब कुछ नया नहीं हुआ है। वही चर्च है, वही गॉस्पेल है, वही बाइबल है। हर रविवार को जब भारत के चर्च में भारतीय स्त्री जो कन्वर्ट कर ली गई है, छल बल से जाती है, और यूरोप की स्त्री जाती है, तो उसको यही बताया जाता है, खामोश, यू आर टेंट्रेस, यू आर इविल। स्त्री को विनम्र रहना चाहिए, सादा जीवन जाना चाहिए, तथा जीसस एवं क्रिश्चियनिटी के प्रति हाथ जोड़ के रहना चाहिए, आस्था रखना चाहिए। तो शायद इटर्नल हेल्थ से कुछ राहत मिल जाए। अब एक और उनके यहाँ दुर्जन है, सज्जन है, सेंट है, उनका नाम है टूलियन। तो टूलियन बहनों, उन्होंने पूरी लिख डाली ऑन फीमेल ड्रेस, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरी सर्वश्रेष्ठ प्यारी बहनों, जीसस को जानने वाली, ये पेज संख्या 100 से मैं पढ़ रही हूँ, जीसस को जानने वाली शायद ही कोई स्त्री इस धरती में होगी जो ढंग से सज धज कर रहना चाहे। क्रिश्चियनिटी के प्रति आदर भाव रखने वाला भारत का संविधान क्या हम स्त्रियों से चाहता है कि हम रैक्स में रहें? वह तो सदा साधारण कपड़ा पसंद करेगी, वह सदा दीनहीन बनकर रहेगी, शोकग्रस्त रहेगी, प्रायश्चित में डूबी रहेगी, कैसे जैसे ईव है, क्योंकि ईव से यह शर्म उसको विरासत में मिली है। कैसी शर्म? पहला पाप करने की शर्म, और वो पहला पाप ओरिजिनल पाप है। इसलिए धर्मा ने चर्च का आदेश है, ऐ स्त्री तू दुख एवं चिंता से भर कर प्रसव कर, तेरा पति ही तेरा पर आराध्य है, योर गॉड इज योर हस्बैंड। इसका ट्रांसलेशन है पति परमेश्वर, वही तेरा स्वामी है। ये प्यारी बहनों, तुम में से हर कोई ईव है।
ईविल है, ये तुमको पता ही है। गॉड ने तुम्हें तुम्हारे सेक्स का जो दंड दिया है उसकी ग्लानि अवश्य तुम्हारे भीतर रहनी चाहिए। मैन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अचानक 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस में विमेन्स डिकेड घोषित वुमेन डिकेड या विमेन डिकेड घोषित किया गया, तो जो सब कुछ चर्च का कुकर्म था उस कुकर्म को मैन का कुकर्म बना दिया गया। तो गॉड ने तुम्हें तुम्हारे सेक्स का जो दंड दिया है वो ग्लानि होनी चाहिए। तुम शैतान डेविल का डोरवे हो, गेटवे हो। तुमने दैवी विधान, दैवी नहीं गॉडली सिस्टम का उल्लंघन किया है। तुमने गॉड की उस इमेज मैन को नष्ट किया है। तुम्हारे ही कारण गॉड के बेटे को मरना पड़ा, एडम नहीं, जीसस को गॉड ने भेजा एडम को उद्धार के लिए। और वो जो सूली पर जो टंगा है, सो ए औरत तेरे कारण